ये कहानी एक बड़े से जंगल से शुरू होती है जहाँ आज वन विभाग के दो कर्मचारी रिसर्च करने आए थे। लड़की का नाम गैबी और लड़के का नाम बेन था। इन दोनों के पास एक ड्रोन था, उसी की मदद से ये जंगल में रिसर्च कर रहे थे। अचानक ड्रोन में एक जंगली को देखकर गैबी हैरान होती है। वो ड्रोन के कैमरे से उस पर नजर रखने की कोशिश करती है, मगर वो जंगली ड्रोन को तोड़ देता है। अब वो बेन को बताती है, मैंने अभी अभी एक जंगली को देखा है, तुम नाव को किनारे पर लगाओ, तब तक मैं जाकर उस जंगली को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। दूसरी तरफ जंगल में दो जंगली आगे बढ़ रहे थे जो वन विभाग के कैमरों को खराब कर रहे थे। कैमरे खराब करने के बाद वो जाल भी बिछाते हैं ताकि वो किसी भी खतरे से बच सके। उधर नाव लगाकर बेन भी जंगल में आ गया था। वो जंगल में आकर कैमरे चेक करता है, लेकिन इनके लेंस पर तो जंगलियों ने मिट्टी लगा दी थी। उधर गैबी भी नक्शे की मदद से आगे बढ़ रही थी। अचानक उसे कोई डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो काफी डर गई थी। अब वो जैसे ही वापस जाने लगती है तो वो जाल में फंसकर जख्मी हो जाती है। वो जल्दी जल्दी वायरलेस निकालकर बेन से मदद मांगती है, लेकिन जल्दबाजी में बेन वायरलेस नाव में ही भूल गया था। वैसे जाल में फंसकर गैबी का पैर काफी जख्मी हो गया था, जिस कारण वो गला फाड़ कर चिल्लाती है और दूसरी तरफ बेन भी उसकी चीख सुन लेता है। वो जल्दी जल्दी नाव के पास आता है और जैसे ही वायरलेस उठाने लगता है तो वो गलती से पानी में गिर जाता है। उधर गैबी ने किसी तरह अपना पैर जाल से निकाल लिया था, जिसके बाद उसके लिए चलना काफी मुश्किल हो गया था। कुछ देर बाद बेन अभी भी गैबी को ढूंढ रहा था, जबकि जख्मी गैबी एक घर तक पहुंच गई थी। अब वो इस घर में आती है, लेकिन इस घर में कोई नहीं था। दरअसल जख्मी गैबी को आराम करने के लिए कोई जगह चाहिए थी, इसीलिए वो इस घर में आती है। थोड़ी ही देर बाद इस घर में दो जंगली आते हैं, जो आते ही गैबी को पकड़ लेते हैं। गैबी उन्हें अपने बारे में बताकर कहती है, मैं जख्मी हूँ और मुझे मदद की जरूरत है। दूसरी तरफ गैबी को ढूंढता ढूंढता बेन काफी थक गया था और फिर वो एक जगह आराम करने बैठ जाता है। अचानक उसे भी कोई डरावनी आवाज सुनाई देती है जो उसी की तरफ बढ़ रही थी। उधर एक जंगली गैबी का पैर साफ कर रहा था। इस जंगली का नाम विल था, जो अपने बेटे स्टीव के साथ यहीं रहता था। इन दोनों को समझ आ गया था कि इन्हें गैबी से कोई खतरा नहीं, इसीलिए वो उसकी मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ बेन बहुत डरा हुआ था और वो तेजी से दौड़ रहा था। अचानक भागता भागता बेन गिर जाता है और तभी उसके सामने एक क्रेचर आता है। इस क्रेचर को देखकर डरा हुआ बेन एक पेड़ के पास छुप जाता है, लेकिन यहाँ भी कुछ जड़ें उसकी तरफ बढ़ रही थी। अगले दिन सुबह गैबी अभी सो रही थी, जबकि वेल उसके पैर पर कोई लेप लगा रहा था। लेप लगाने के बाद उसके पैर पर पट्टी भी बांध दी जाती है। थोड़ी ही देर बाद गैबी उठकर बेन से संपर्क करने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। वो पूरा दिन घर में रहकर आराम करती है और रात तक बेन से संपर्क करने की बार बार कोशिश करती है। इसी बीच विल उसके पैर से पट्टी उतार देता है और फिर वो आग के पास जाकर बैठ जाता है। गैबी का जख्म काफी जल्दी ठीक हो गया था, जिसे देखकर गैबी भी हैरान थी। अब वो विल से उसके बारे में पूछती है, जिसके जवाब में विल उसे बताता है, मैं पेड़ पौधों का विज्ञानी था, मेरी पत्नी का नाम लिली था और वो भी मेरी तरह ही एक विज्ञानी थी। शादी के बाद हम यहीं रहने लगे थे ताकि अपना काम बढ़िया से कर सके। कुछ सालों के बाद मेरी बीवी बीमार होकर मर गई थी, जिसके बाद मैं अपने बेटे के साथ यहीं रहता हूँ। दूसरी तरफ बेन के पूरे शरीर पर फंगस पैदा हो गई थी। कुछ देर बाद सो रही गैबी को बेन शांत रहने को कहता है, क्योंकि उनके घर के बाहर कोई क्रेचर था। और जब गैबी शांत होती है तो विल उसे कहता है, अगर वो अंदर आ गया तो तुम दीवार के पास रहना, क्योंकि ये क्रेचर अंधे होते हैं। इतना कहकर वो उठ जाता है, जिसके बाद गैबी काफी सतर्क हो गई थी। अचानक तभी दरवाजा तोड़कर क्रेचर अंदर आता है और वो विल को पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है। क्रेचर को देखकर गैबी बहुत डर गई थी और तभी वो क्रेचर उसकी तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि वो गैबी को पकड़ता, अचानक तभी स्टीव उस पर कई वार करता है, जिसके बाद क्रेचर का खून गैबी पर गिरता है। अब जख्मी क्रेचर जल्दी जल्दी यहाँ से भागता है और फिर स्टीव गैबी को संभाल कर उसे साफ करता है। अब विल कहता है, ये क्रेचर भी हमारे जैसे ही इंसान थे, मगर जंगल की फंगस ने इन्हें पूरी तरह बदल दिया है। विल की बात से गैबी बहुत डर गई थी। अगले दिन सुबह विल और स्टीव जंगल में एक तरफ बढ़ रहे थे, जबकि गैबी घर में ही थी। विल एक बड़े से पेड़ के पास आकर रुकता है, फिर वो पेड़ के पास किसी जानवर के मांस का टुकड़ा रखता है और उसके बाद वो उस पेड़ को माथा टेकता है। दरअसल विल इस करामाती पेड़ को पूजता था, क्योंकि इस पेड़ के फल खाकर वो फंगस से बच जाता था, जो किसी भी इंसान को क्रेचर में बदल देती थी। अब वो पेड़ से कुछ फल तोड़कर बाहर निकलता है, जो मशरूम जैसे थे। वो एक फल खुद खाता है और
और एक स्टीव को दे देता है ताकि वो भी फंगस से बच सके। इसके बाद विल और गैबी बेन को ढूंढने लगते हैं। अचानक गैबी की नजर बेन की टॉर्च पर पड़ती है, जिसके बाद वो समझ गई थी कि बेन यहीं कहीं आसपास होगा। थोड़ी ही देर बाद उसे बेन दिख जाता है, जिसके पूरे शरीर पर फंगस पैदा हो चुकी थी। अब गैबी जैसे ही उसके पास आती है तो वो दर्द भरी आवाज में कहता है, मुझे मार डालो। ये सुनकर गैबी रोने लगती है और विल अपना तीर बेन की तरफ कर कहता है, ये भी क्रेचर बनने वाला है। गैबी उसे रोकती है और उसकी बात मानकर विल रुक भी जाता है, मगर वो बेन के मुंह में तीर डाल देता है। अब फैसला बेन को करना था और वो अपना सिर जोर से आगे करता है, जिसके बाद वो मर जाता है। तभी वहाँ दूसरे क्रेचर्स की आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद वो दोनों जल्दी जल्दी घर की तरफ भागते हैं। कुछ देर बाद जब क्रेचर का खून गैबी पर गिरा था तो कुछ खून उसके मुंह में भी चला गया था। अब गैबी भी बेन की तरह इन्फेक्टेड हो गई थी और वो विल से कहती है, क्या तुम्हारे पास फंगस से बचने की दवा है? लेकिन विल चुपचाप अपनी डायरी लिखता रहता है। वो समझ गया था कि गैबी भी इन्फेक्टेड हो गई है, जिसके बाद वो अचानक उठकर कहीं चला जाता है। उसके चले जाने के बाद गैबी स्टीव से पूछती है कि विल कहाँ गया। इस पर स्टीव उसे बताता है, वो बड़े पेड़ के पास गया है। वो पेड़ से प्रार्थना करेगा कि वो तुम्हारी जान बचा ले। अगर पेड़ ने चाहा तो तुम बच सकती हो। वो पेड़ विल से बातें भी करता है और विल उसकी हर बात मानता है। उधर विल पेड़ के पास पहुंचकर उसे माथा टेकता है, जिसके बाद पेड़ उससे कुछ कहता है। पेड़ की बात सुनकर विल काफी डर गया था। अगले दिन सुबह विल और स्टीव एक तरफ बढ़ रहे थे। दरअसल कल रात पेड़ ने विल से स्टीव की कुर्बानी मांगी थी। विल पेड़ को पूछता था, इसीलिए वो स्टीव की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाता है। वो स्टीव को पेड़ के पास लाकर पहले उसके ऊपरी कपड़े उतारता है और फिर उसकी पीठ पर वार करता है। इस वार से स्टीव बहुत हैरान था, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे उसका पिता मारना चाहता है। वो भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन विल उसे रोक लेता है, जिसके बाद पेड़ की जड़ें स्टीव को जकड़ लेती हैं। अब विल स्टीव को किसी भी समय मार सकता था और तभी गैबी वहां आकर उसे रोकती है। गैबी की आवाज सुनकर विल रुक गया था और तभी गैबी उस पर तीर मारती है। इससे पहले कि वो विल को मार पाती तभी विल उस पर वार कर देता है। अब वो गैबी को मारने ही वाला था कि तभी स्टीव आकर उसे रोकता है। अब गैबी के पास भी एक क्रेचर आ गया था, जबकि उधर बाप बेटे आपस में लड़ रहे थे। स्टीव किसी तरह लड़ाई को बीच में ही छोड़कर गैबी को बचाता है और फिर वो क्रेचर को मारने लगता है। उधर विल ने अब गैबी को पकड़ लिया था और वो उसे पकड़कर पेड़ के पास लाता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी स्टीव पीछे से उस पर वार करता है। स्टीव ने उस पर उसी चाकू से वार किया था जिससे उसने क्रेचर को मारा था। अब विल के अंदर भी क्रेचर का खून चला गया था। तभी वहाँ बहुत सारे क्रेचर्स की आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद स्टीव और गैबी भागकर घर में आ जाते हैं। अगले दिन सुबह गैबी उठकर विल की डायरी देखती है, जिसे वो बहुत संभाल कर रखता था। इस डायरी में लिखा था, इंसान को जब जब किसी चीज की जरूरत पड़ी तो पेड़ों ने उनकी हर तरह से मदद की, मगर आज इंसान इतना बदल गया है कि वो तेजी से पेड़ों को खत्म कर रहा है। अब कुदरत ने फैसला कर लिया है कि सब कुछ पहले जैसा होगा। पहले धरती पर हर जगह पेड़ थे, मगर इंसान नहीं थे। कुदरत अब इंसानों को खत्म कर पूरी दुनिया को जंगल में बदलना चाहती है। इसे हम कुदरत का बदला भी कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत इस जंगल से शुरू हो चुकी है। अगले दिन सुबह विल भी क्रेचर बन चुका था। गैबी भी काफी तेजी से क्रेचर बन रही थी। उसके पूरे शरीर पर फंगस पैदा हो गई थी, जिसके बाद वो स्टीव से मौत की भीख मांगती है। कहानी के आखिर में सिर्फ स्टीव ही जिंदा बचता है। स्टीव ने गैबी को एक चाकू दे दिया था, जिसके बाद गैबी ने खुद को मार डाला था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।